हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बच्चों हम क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक चल रहा था सॉल्ट के ऊपर, तो उसी टॉपिक को अब हम कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाते हुए अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा हमने साल्ट क्या होते हैं ये देख लिया था। फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट या टाइप्स ऑफ सॉल्ट, यानी कि साल्ट के प्रकार। तो हमने 5 टाइप के सॉल्ट्स देखे थे। आज हम कुछ ऐसे सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए कॉमर्शियली बेनिफिट है या बेनिफिशियल है, मतलब जो हमारे आर्थिक महत्व के कुछ लवण हैं वो लवण हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे NaCl को, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaOH और HCl, यानी NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है। एसिड और बेस यानी कि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है। तो एक न्यूट्रल साल्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक, देखते हैं। हमने लिखा है बेटा सम कॉमर्शियली यूज्ड साल्ट, यानी कि कुछ आर्थिक महत्व के प्रयोग होने वाले लवण। ठीक, सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा क्या है बेटा, हमने हेडिंग डाल दी है NaCl। इसके बारे में NaCl, यानी कि सबसे पहले हम इस सॉल्ट के टॉपिक में पहला सॉल्ट जो है हमारा, इस चैप्टर में हमें कई सारे कॉमर्शियली यूज्ड होने वाले सॉल्ट को पढ़ना है। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, NaCl के बारे में। ठीक है, NaCl तो लिखा है हमने NaCl। देखो बेटा NaCl के कई नाम हैं। NaCl को हम रॉक सॉल्ट भी बोल देते हैं, NaCl को हम कॉमन सॉल्ट भी बोल देते हैं, और केमिकल नेम इसका है सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो देखो NaCl को हमने लिख दिया कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। अच्छा, कॉमन सॉल्ट तो हमने पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था कॉमन सॉल्ट में, पढ़ा था ना कॉमन सॉल्ट। तो ये कॉमन सॉल्ट्स का एक एग्जाम्पल है, इसलिए इसे कॉमन सॉल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसे रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रॉक सॉल्ट, आगे बताएंगे जरा। ठीक है, लिख रखा है। ठीक, अगर केमिकल नेम की बात करूं तो सोडियम क्लोराइड। देखो किसी भी सॉल्ट को अगर हम पढ़ेंगे बेटा तो हम उसे पढ़ेंगे सबसे पहला कि वो सॉल्ट बना कैसे है। ठीक, बनाने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन पहली हेडिंग में पढ़ेंगे हम कि उसे बनाएं कैसे। जो भी सॉल्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उस सॉल्ट को हम बनाएं कैसे। ठीक, दूसरा पढ़ेंगे हम उनका प्रॉपर्टीज के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे हम उनके यूज के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से एक सॉल्ट को हम 3 टॉपिक्स में पढ़ेंगे, बनेगा कैसे, प्रॉपर्टीज क्या है और उसका यूज क्या है डेली लाइफ में, यानी कि कॉमर्शियली हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या महत्व है, क्या उपयोग है। ठीक है, तो देखो हमने यहीं पर इसलिए लिख दिया पहली हेडिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। ठीक है, या बनाने की तरीके बनाने के। ठीक है, इसे शॉर्ट में बच्चा हम MOP बोल देते थे, MOP मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। तो सबसे पहले आपको ये हमने कई बार बना के दिखाया। जब हम एसिड और बेस पढ़ रहे थे तब भी हमने क्या ये बनाया था, जब एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब हमने पढ़ी थी तब भी हमने ये बनाया था। तो यहाँ भी 2 तरीके से बनाएंगे। सबसे पहला फ्रॉम HCl एंड NaOH, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे कहते हैं कास्टिक सोडा, इसके साथ हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एसिड ले लिया, ये हमने बेस लिया, हमारा क्या बन गया NaCl प्लस वाटर। अब देखो बच्चा HCl जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसी तरह से NaOH जो होता है बेटा वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और कोई भी सॉल्ट जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है तो बेटा वो सदैव न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब वो ना तो एसिडिक इन नेचर होता है और ना ही बेसिक इन नेचर होता है। और जब ऐसा सॉल्ट जो एसिडिक इन नेचर भी नहीं है और बेसिक इन नेचर भी नहीं है, मतलब जिसकी प्रकृति ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है, वो कहलाता है उदासीन, यानी कि न्यूट्रल। तो इसीलिए एक न्यूट्रल सॉल्ट बना NaCl। जब ये न्यूट्रल सॉल्ट है बच्चा, तो मैं अगर आपसे pH पूछूं तो pH क्या होगी, तो जैसे हालांकि हमने अभी पढ़ाया नहीं है pH वाला टॉपिक, लेकिन इतना तो आपको कॉमन नॉलेज pH के बारे में है कि एसिड की जो pH होती है वो 7 से कम होती है और बेस की जो pH होती है वो 7 से ज्यादा होती है। ठीक है, अब जो न्यूट्रल हो तो उसकी 7 होती है बेटा, एग्जैक्ट 7। तो
इसलिए NaCl एक ऐसा सॉल्ट है जिसकी pH 7 है, इसलिए इस सॉल्ट को हम न्यूट्रल सॉल्ट भी बोल देते हैं। तो एक कॉमन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, न्यूट्रल सॉल्ट, कितने नाम हो गए समझ में आ रहा? सारे के सारे नाम से हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं बेटा दूसरा मेथड। दूसरा है कॉमर्शियली हम कैसे बनाते हैं। कॉमर्शियली हम कैसे बनाते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से हम इसे कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है इसका दैनिक जीवन में हम बहुत सारा उपयोग कर रहे हैं NaCl का। हम भी अपने खाने में बिना नमक के तो कुछ बना ही ना दे, कोई भी सब्जी जितनी भी वेजिटेबल्स बना रहे हैं उसमें NaCl डालें, नमक डाल रहे हैं, तो इतना नमक का यानी कि रॉक सॉल्ट का यूटिलाइजेशन है, तो इतना सारा कैसे बनता होगा। लैब में तो इतना तैयार नहीं कर सकते ना हम, भाई लैब में तो लिमिटेड ही तैयार किया जा सकता है, तो फिर इतना कैसे बन रहा होगा। तो देखो बेटा, जो सी वाटर होता है, समुद्री लवण होता है, उसमें कई सारे बहुत सारे सॉल्ट जो होते हैं वो डिजोल्व होते हैं। उन बहुत सारे सॉल्ट में उस सी जो वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, उस समुद्र के पानी में हमारा NaCl भी डिजोल्व होता है। अब हमें उस समुद्र के वाटर से जितने भी कई सारे हमारे सॉल्ट्स और भी डिजोल्व हो रखे हैं उसमें, उन सब को अलग करके हमें NaCl निकालना होगा, ठीक है। दूसरा मेथड ये है हमारा। इसी मेथड से हम अपने जो इंडिया है, इंडिया में नमक को ज्यादातर तैयार करते हैं। हालांकि जो नमक NaCl है उसकी ये भी देखा गया है कि संसार के डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जो NaCl है वो सॉलिड रॉक की फॉर्म में मिलता है। सॉलिड मतलब ठोस, इसके कई सारे पहाड़ों के रूप में, जैसे कोयला की हमें माइंस मिलती है, इसी तरह से NaCl जो होता है उसकी भी माइंस मिलती है, लेकिन वहां पे कुछ इम्प्योरिटी इसके साथ मिली हुई होती है, इसलिए उस जगह इसका कलर जो होता है ब्राउन कलर हो जाता है। जैसे देखा होगा आपने मार्केट में बिकता हुआ ब्राउन कलर का, जिसे हम काला नमक वगैरह कई तरह के नमक होते हैं ना, होते हैं। तो बेटा एक ब्राउन कलर का सॉल्ट देखा होगा, वो माइंड करके ही निकाला गया है, उसे हमने इस मेथड से नहीं बनाया, वो माइंड करके ही हमने निकाला है। इसीलिए NaCl को रॉक सॉल्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये रॉक से सॉल्ट प्राप्त हुआ है हमें, ठीक है। देखो जरा, लिख दिया हमने, पढ़ते हैं जरा, ठीक है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है बेटा, ये NCERT के अकॉर्डिंग है, आपको NCERT पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NCERT पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। कुछ बातें एक्स्ट्रा जो है वो मैं बता देता हूँ उसमें, और NCERT से एक्स्ट्रा तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन आप ये सोचे कि NCERT से कम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखो बेटा, हमने लिख दिया है मैनी सॉल्ट्स आर डिजोल्व इन सी वाटर, क्योंकि हमारे वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है अगर हम यहीं पे लिखते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भाई क्यों लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ कारण यही था क्योंकि मैंने जितने भी वीडियो लेक्चर बनाया 37 मिनट का, जितना ज्यादा वीडियो लंबा बन जाता उतना बच्चे मुझे नहीं लग रहा कि देख पाते हैं, इसलिए हमारी वीडियो पे व्यू बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं छोटी वीडियो करने के लिए मैं इसे पहले से ही दे रखा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, अगर डिजिटल बोर्ड हो तो आराम से स्लाइड बनाओ और पढ़ा दो। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैनी सॉल्ट्स आर डिजोल्व इन सी वाटर, यानी कि बहुत सारे जो सॉल्ट्स हैं वो सी वाटर में डिजोल्व रहते हैं। सो NaCl इज आल्सो डिजोल्व इन सी वाटर, इसीलिए बेटा NaCl भी क्या होता है, सी वाटर में डिजोल्व रहता है। सो इसलिए NaCl इज सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर, इसलिए NaCl को हम इन डिफरेंट सॉल्ट से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यानी कि सी वाटर में जो ये डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स थे, ठीक है, लवण थे, उनसे हम क्या कर देते हैं, इसे NaCl को अलग कर लेते हैं, ठीक है, और हमारा NaCl बन जाता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखो जरा, नोट में लिख दिया मैंने, ये नोट वाली बात जरूर देखा करो। मैंने लिखा इन सेवरल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी कि संसार जो है, ये दुनिया जो है, इस दुनिया के कई सारे भागों में बेटा ऐसे भी जगह हैं जहां पर डिपोजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड, यानी कि सॉलिड साल्ट के डिपोजिट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सॉलिड साल्ट के डिपोजिट्स का मतलब है भंडारण, ठीक है। डिपोजिट्स हमें देखने को मिलते हैं, आर फाउंड मतलब देखने को मिलते हैं, प्राप्त हुए। दीज लार्ज क्रिस्टल्स, ये बड़े बड़े जो क्रिस्टल है बेटा, आर ऑफन ब्राउन, जनरली कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं। क्यों ब्राउन होते हैं, ड्यू टू इम्प्योरिटीज, मैंने बताया था, हालांकि इम्प्योरिटीज के कारण इनका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। दिस इज कॉल्ड रॉक साल्ट, इसे ही हम कहते हैं रॉक साल्ट। क्या बोलते हैं इसे, रॉक सॉल्ट बोल देते हैं। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, अब ये जो रॉक सॉल्ट है इसे हम माइंड करते हैं, जैसे हमें कोयला
माइन करना पड़ता है, माइंस में से, खानों में से कोयले को हम माइन करते हैं। इसी तरह से यहाँ जो सॉल्ट है वो हमारे यहाँ तो समुद्र से प्राप्त हो जाए हमें, लेकिन कई ऐसे स्थान है, कई ऐसी जगह है संसार में, दुनिया में, जहां ये सी वाटर से नहीं लेते, हम यहाँ से ये माइंड कर लेते हैं, यानी कि खोद खोद करके नमक को अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। तो हेडिंग है प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज और क्या क्या इसके गुण हैं, ठीक है, सॉरी यूजेज है, उपयोग है। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेनी केमिकल्स। सबसे पहला जो इसका यूटिलाइजेशन है, आखिर हमने जो NaCl बनाया है उस NaCl का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो वो उपयोग पढ़ने जा रहे हैं। हमने कहा है कॉमन सॉल्ट जो है वो बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है बच्चा कच्चा माल। जैसे बेटा मैं कहूं आपको चाय बनानी है, तो चाय जिन जिन पदार्थों से बनेगी वो सब उसके चाय के रॉ मटेरियल होंगे। जैसे पानी रॉ मटेरियल हो गया इसके लिए, ठीक है, पानी रॉ मटेरियल हो गया, दूध रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, चाय की पत्ती, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल होंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उन्हें बनाने के लिए NaCl का उपयोग करते हैं हम। इसीलिए उन सारे केमिकल्स के लिए NaCl क्या हो गया, रॉ मटेरियल की तरह हो गया। ठीक है, जैसे बेटा डेली यूजेबल कौन कौन से हैं, जैसा लिख दिया हमने NaOH मतलब होता है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से वॉशिंग सोडा होता है क्या, Na2CO3, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। फिर है बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। फिर बेटा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड मैनी मोर। हालांकि इस चैप्टर में हमें इन सारे सॉल्ट्स के बारे में ही पढ़ना है जो यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन NaCl से और भी बहुत सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया और बहुत सारे और भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया है, डायरेक्शन बना दी है कि इसे ध्यान दो जरा। ये कह रहे हैं लेट्स सी हाउ वी कैन प्रिपेयर ऑल एबव कंपाउंड्स फ्रॉम NaCl। चलो अब देखते हैं बेटा कि जितने भी एबव कंपाउंड्स हमने बोले, जैसे NaOH बोला हमने, Na2CO3 बोला, NaHCO3 बोला, CaOCl2 बोला, मतलब कास्टिक सोडा बोला हमने, वॉशिंग सोडा बोला हमने, फिर बेकिंग सोडा बोला हमने, फिर ब्लीचिंग पाउडर बोला। ये सारे के सारे कंपाउंड्स हम कैसे तैयार करेंगे, NaCl से। आओ बच्चों अब हम ये देखें, ये लिखा है अंग्रेजी में, लेट्स सी हाउ वी कैन प्रिपेयर ऑल एवर कंपाउंड फ्रॉम NaCl। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा हम जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे ही हम पढ़ा देते हैं कि भाई NaOH कैसे बनाते होंगे हम। ठीक है, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, कास्टिक सोडा। क्या नाम है बेटा, कास्टिक सोडा को हम NaCl से कैसे बनाएं। तो देखो बेटा होता क्या है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस का मतलब होता है वाटर, यानी कि जब NaCl में वाटर मिला देते हैं तो वो बन जाता है NaCl का कैसा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। अब बेटा उसमें हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस तुम सोचोगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है बेटा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वहां पे, अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है उसमें एक इलेक्ट्रोड होगा, दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसमें, तो ये जो हमारा NaCl था वो डिकम्पोज हो जाता है। वो डिकम्पोज किस में होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वो डिकम्पोज हो जाता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वो डिकम्पोज होता है क्लोरीन गैस में, और वो डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन गैस में। अर्थात जब हम बेटा NaCl का एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं, जब हम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं, तब बेटा हमें 3 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, 3 उत्पाद मिलते हैं हमें। एक मिलता है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमें बनाना था, यही तो हेडिंग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन गैस और तीसरा हाइड्रोजन गैस। अब बेटा जो ये तीनों प्रोडक्ट बने हैं इस रिएक्शन में, इन तीनों प्रोडक्ट को हम ये देख लेते हैं कि इन तीनों प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन क्या है, यानी कि इनका भी क्या यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर मान लो इनका भी यूज ना होता तो हम इन्हें बनाते नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा,
देखो मैंने लिखा है रिएक्शन 2NaCl प्लस 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे यहाँ पे, तो NaOH बन जाएगा 2 मोल NaOH के, 1 मोल क्लोरीन गैस का, 1 मोल हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूं NaOH, जो ये NaOH बना हुआ प्रोडक्ट है वो क्या काम करता है, वो काम करता है डीग्रीजिंग का। डीग्रीसिंग, ग्रीस का मतलब समझते हो, ग्रीस, ग्रीस लगाते, तो डीग्रीसिंग का काम कर देता है मेटल्स के लिए। मेटल्स का क्या करता था, डीग्रीस कर देता है मेटल को। ठीक है, और सोप्स को डीग्रीस कर देता है। एंड डिटर्जेंट्स, यानी कि जो डिटर्जेंट्स हैं, जो सोप हैं और जो मेटल्स हैं, उनके डीग्रीसिंग में किसका उपयोग होता है, NaOH का। ठीक, और लिखा हुआ है पेपर मेकिंग में होता है बेटा इसका यूज, और लिखा हुआ है आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। तो जो NaOH हमने बनाया उसका हम इतना सारा यूज कर लेते हैं, कितना सारा यूज कर लेते हैं, डीग्रीसिंग में कर लेते हैं। काय में, डीग्रीसिंग में, किसके, मेटल के डीग्रीसिंग में, सोप और डिटर्जेंट के डीग्रीसिंग में, और पेपर बनाने में, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन गैस है इसका काम क्या है बेटा, क्लोरीन गैस तुमने देखा होगा जो स्विमिंग पूल होते हैं ना, उसमें वाटर को सुरक्षित रखने के लिए क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इन वाटर ट्रीटमेंट, जो वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट में हम क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। जैसे स्विमिंग पूल वगैरह हुआ तो वहां पे क्लोरीन गैस उसमें डाली जाती है ताकि पानी प्योर रहे। ठीक है, अच्छा, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के हमारे यहाँ पाइप आते हैं ना, तो वही पीवीसी में इसका यूज होता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में। ठीक है, अब तुम पूछोगे डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, भाई इन्फेक्टेंट का मतलब होता है कि जो किसी चीज को खराब करे, और डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कि पीवीसी को जो खराब कर रहे थे उसे रोकने के लिए, यानी कि पीवीसी को खराब होने से रोकने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब और यूज क्या है इसका, सीएफसी गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो सीएफसी गैस में या सीएफसी में पेस्टिसाइड के रूप में इसका यूज करते हैं हम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस में पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये Cl2 का यूज हो गया। अब हाइड्रोजन का गैस का क्या यूज है, भाई हाइड्रोजन गैस हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं बेटा, ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, फिर मेकिंग अमोनिया, अच्छा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस मिलकर H2 प्लस N2 गैस मिलकर NH3 बनाती है, जरा देख लो जरा। दूसरा उपयोग है इसका, देखो एक रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, N2 प्लस 3H2 B गैस 2NH3 2 मोल NH3 के मिल गए। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का यूज जो हुआ है वो अमोनिया बनाने में हुआ। अब अमोनिया गैस बन गई तो इस अमोनिया गैस का हम फर्टिलाइजर यानी कि खादों में, उर्वरकों में यूज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जनरली आ जाता है, ये जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास करे, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड बनते हैं, कैथोड और एनोड। ठीक, अब ये जो प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट कौन से इलेक्ट्रोड पे प्राप्त हुआ है हमें ये देखना है हमें। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो हमें प्राप्त होती है वो कैथोड पे प्राप्त होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस डिपोजिट जो होती है वो कैथोड पे डिपोजिट होती है। इसी तरह से जब हाइड्रोजन गैस कैथोड पे डिपोजिट हुई है बेटा, इसका मतलब तो क्लोरीन गैस एनोड पे डिपोजिट होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही, तो क्लोरीन गैस हमें कहाँ मिलती है, एनोड पे मिलती है। पूछता है, क्या पूछता है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl where we get क्लोरीन गैस या where we get हाइड्रोजन गैस। तो हमें क्लोरीन गैस एनोड पे प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पे प्राप्त होती है। ठीक है बच्चा, NaOH कहते बेटा, NaOH ये क्या है, कैथोड और एनोड पे ये डिपोजिट हो जाती है, ये तो एक्वस सॉल्यूशन बचा रह जाता है, समझ में आया। तो इसीलिए जो सॉल्यूशन बचा हमारे पास वो अब कैसा होना चाहिए, वो बेसिक होता है। कैसा होता है बेटा, बेसिक। यहाँ पे पीएच क्या हो जाती है, जब बेसिक है तो पीएच ग्रेटर देन 7 हो जाती है, पीएच 7 से ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे पीएच कितनी है,
pH बराबर 7। देखो जरा यहाँ पे pH 7 थी और यहाँ पे जब रिएक्शन होने के बाद pH 7 से ज्यादा हो जाएगी। क्यों 7 से ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि NaOH बचा हुआ है हमारा सॉल्यूशन में, और NaOH एक बेस है और बेस की pH सदैव 7 से ज्यादा होती है। समझ में आया? हो गया होगा क्लियर। अब देख लेते हैं ये जो रिएक्शन थी इसकी थ्योरी मैंने नहीं लिखवाई थी, तो थ्योरी लिख दी है मैंने यहाँ पे, और कुछ नहीं करा है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोल देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते थे। क्या बोलते हैं? CHLOR क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, जरा लिखा हुआ है देख लेते हैं। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride। भाई यही कह रहे हैं, जब भैया इलेक्ट्रिसिटी पास करती है किससे? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, H2O जल है, जलीय विलयन से, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्राइन। इसे हम कह देते हैं इधर वाले पार्ट को ब्राइन बेटा। सोडियम क्लोराइड और H2O के विलयन को कह देते हैं हम क्या? ब्राइन। क्या कह देते हैं? नाम देख लेना, ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, इट डिकम्पोजेस। तो क्या होता है बेटा? तो ये जो ब्राइन है ये डिकम्पोज हो जाता है। काय में डिकम्पोज होता है? डिकम्पोज होकर बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। बना हुआ है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? क्लोर एल्कली कह देते हैं। क्लोर एल्कली क्यों कहा सर आपने? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, एक तो क्लोरीन गैस भी बन रहा है। ठीक है, तो क्लोरीन गैस चूंकि प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए इसे क्लोर बोल दिया था। क्या बोल दिया? क्लोर। इसमें NaOH भी बन रहा है, और NaOH एक क्षार है जो कि वाटर में सॉल्युबल है, और ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल थे मैंने बताया था वो एल्कली कहलाते थे। तो इसलिए इस NaOH की वजह से यहाँ पे एल्कली आ गया, और क्लोरीन गैस बना, इसकी वजह से क्लोर आ गया। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोल देते हैं, भी कहते हैं। यह पूछा जाता है बेटा, बिकॉज अब यही कहा बोल दिया कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर NaOH। क्योंकि बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो क्लोरीन बनता है, इसलिए क्लोर शब्द आया, और यहाँ पे प्रोडक्ट NaOH बनता है, इसलिए यहाँ पे एल्कली शब्द भी आया। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? क्लोर एल्कली। ठीक है, तो मुझे लगता है बेटा ये जो मैंने आज पढ़ाया वो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको इसे नोट कर लेना है। ठीक है, जैसे भी आप नोट करें, समझा मैंने आपको पूरा दिया। ठीक है बेटा, इसी तरह से हम अपने वीडियो लेक्चर कंटिन्यू करते रहेंगे। कम से कम एक पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर ये वाला तो कंप्लीट करवा ही दें, कल भी डालेंगे हम इसका लेक्चर। ठीक है, आप इसे नोट करते जाएं। ठीक है बेटा, ठीक। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।